दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टैग क्वेश्चन या फ्रेमिंग क्वेश्चन का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। रीट, एलडीसी, हाई कोर्ट और सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रेमिंग क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन टैग्स। इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन टैग का यूज कैसे करते हैं या क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहले ये बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं या क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं। तो आपके पास 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इज शी इजंट हियर, इज ही। ये आपको एक पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि वह यहाँ नहीं है। इज ही, वह है। तो आप हिंदी में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हो, जैसे आज बहुत गर्मी है ना। मोहन घर पे है नहीं। आज तुम स्कूल गए थे नहीं। या फिर वह बहुत सुंदर है ना। वैसे आप हिंदी में बहुत सारे रोज के इतने सेंटेंसेज बोलते हो जिसमें आप क्वेश्चन टैग का यूज करते हो, और क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है जिसको आप बात कह रहे हो उसका कंफर्मेशन लेने के लिए। तो वह सेंटेंस जो सामने वाले की कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है कि सामने वाले की कंफर्मेशन लेने के लिए या फिर सहमति लेने के लिए हम जिस सेंटेंस का यूज करते हैं वह हमारा क्वेश्चन टैग होता है। एग्जाम्स में आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपको उसका क्वेश्चन टैग बनाना है। इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए गोल्डन रूल्स का यूज किया जाता है। उन्हीं गोल्डन रूल्स का यूज करके आप इजीली क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। तो आपको मैं इन्हीं सेंटेंसेज पे समझाता हूँ कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है कि द ट्रेन्स आर नेवर ऑन टाइम। ये एक पर्सन है जिसने एक सेंटेंस बोला है कि द ट्रेन्स आर नेवर ऑन टाइम, यानी कि रेलगाड़ियाँ कभी अपने समय पे नहीं होती। आर दी, वे होती है। ये उसने सामने वाले यानी कि जिससे वह बात कर रहा है उसकी कन्फर्मेशन के लिए एक ये सेंटेंस बोला है उसने, ताकि वह अपनी सहमति इस सेंटेंस पे बता सके कि वह क्या सोचता है। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। डोंट यू, तो ये डोंट यू उसने सामने वाले की कन्फर्मेशन के लिए यूज किया है। तो इन्हीं कन्फर्मेशन के सेंटेंस को यूज करके आप सामने वाले की कन्फर्मेशन ले सकते हो। और आप यदि इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग सीखना चाहते हैं तो आपको 7 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना होता है। उन्हीं 7 गोल्डन रूल्स को आप फॉलो करके इजीली क्वेश्चन टैग सीख सकते हैं। और यदि स्पोकन इंग्लिश में आप क्वेश्चन टैग को सीखते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। पहले हमारे पास टॉपिक है कि गोल्डन रूल्स, कि हम क्वेश्चन टैग को यूज करने के लिए किन गोल्डन रूल्स को फॉलो करें ताकि क्वेश्चन टैग हम सीख जाएं। तो आपको 7 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना है और आप क्वेश्चन टैग इजीली सीख जाएंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन टैग के लिए गोल्डन रूल है कि आपको एक एग्जाम में सेंटेंस दिया होगा और ये आपके पास एक सेंटेंस होगा। आपके पास कोई भी सेंटेंस हो, आपको उसको क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है उसके लिए गोल्डन रूल है। तो आपको पता है कि 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस होता है एफर्मेटिव,
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आपको इन तीनों में से कोई भी एक सेंटेंस मिल सकता है। वो सेंटेंस चाहे आपका साधारण वाक्य यानी एफर्मेटिव हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है, और चाहे वो इंटेरोगेटिव हो सकता है। पर आपका जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमेशा आपको इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक रहेगा। साधारण वाक्य होगा तो भी आपको क्वेश्चन टैग हमेशा इंटेरोगेटिव में बनाना है, और नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में आपका सेंटेंस हो तो भी आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन टैग ही बनाना है। ये पहला गोल्डन रूल है। सेकंड गोल्डन रूल हमारे पास है कि आपका सेंटेंस टेंस का सेंटेंस हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, पास्ट हो सकता है। जो भी टेंस हो आपका एक सेंटेंस होगा जो टेंस से बना होगा। या फिर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से हो सकता है, जैसे ही इज डॉक्टर, ही इज अ टीचर। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस हो सकते हैं, मॉडल से भी सेंटेंस हो सकते हैं। यू कैन यू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं वो या तो टेंस में होंगे, या हेल्पिंग वर्ब में होंगे, या फिर मॉडल वर्ब से आपके सेंटेंस होंगे। पर आपको जब भी आप उनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब आपको, यदि आपका सेंटेंस टेंस का है तो आपको उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करके सेंटेंस बनाना है, और यदि आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का है तो आपको उसी हेल्पिंग वर्ब को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। और यदि आपका सेंटेंस मॉडल से है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ought टू, जितने भी आपके मॉडल्स है, यदि आपका सेंटेंस मॉडल वर्ब का है तो आपको उसी मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब मान के या मॉडल वर्ब मान के आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। ये आपका सेकंड गोल्डन रूल था। थर्ड हमारे पास गोल्डन रूल है, ये इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए कि आपका यदि सेंटेंस एफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य हो तो आपको नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनाना है, और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य हो तो आपका क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव में यानी साधारण वाक्य में बनेगा। तो जिस फॉर्म में आपका सेंटेंस होगा उसकी ऑपोजिट फॉर्म में आपको क्वेश्चन टैग बनाने हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो आपको नेगेटिव में टैग बनाना है, और नेगेटिव में सेंटेंस हो तो आपको एफर्मेटिव में अपना टैग बनाना है। ये आपके टैग का खास रूल है। फोर्थ हमारे पास गोल्डन रूल है कि क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आपका सेंटेंस होगा राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए टीचर, राम इज ए हैंडसम। तो आपको उसी सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है, मोहन इज हैंडसम, इसी प्रकार से जितने भी आपके सेंटेंस है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, जैसे राम, मोहन, ही, सी, जैसे भी आपके सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन आपको क्वेश्चन टैग में यूज करना है। तो राम की जगह आपको क्वेश्चन टैग में ही यूज करना है। यदि सीता हो तो सी यूज करेंगे। इसी प्रकार से आपको सभी के प्रोनाउन यूज करने हैं। यह आपका फोर्थ गोल्डन रूल है। पांचवा हमारे पास गोल्डन रूल है कि नेगेटिव टैग में हेल्पिंग वर्ब, आप जब एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आपको टैग नेगेटिव बनाना होगा, और नेगेटिव टैग बनाएंगे तब आपको हेल्पिंग वर्ब और नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो आपको नेगेटिव टैग बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जो भी आपकी होगी, मान लीजिए आपकी हेल्पिंग वर्ब इज है या फिर आर है, तो आपको इज या फिर आर जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसका और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करना है। तो इज और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा इजंट, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। आर और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा आरंट। इस प्रकार से आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है। सिक्स्थ हमारे पास गोल्डन रूल है कि एम नोट होता है, एम और नोट, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब है और नोट नेगेटिव सेंटेंस या फिर आप नेगेटिव टैग बनाएंगे उसके लिए आया है।
का कंट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होता है। तो आपका सेंटेंस होगा आई एम ए टीचर, ये आपका सेंटेंस है। तो आप इसका टैग बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब एम यूज नहीं करनी है, एम की जगह आपको आर यूज करना है। तो एम नोट की जगह आप यूज करेंगे आरंट। तो आपकी एम नोट की कंट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होती है, ये आपका सिक्स्थ गोल्डन रूल है। तो आपको ध्यान रखना है कि एम नोट की कंट्रैक्टेड फॉर्म आरंट होती है। सातवां आपका गोल्डन रूल है कि एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, ईच एटसेट्रा सिंगुलर होते हैं। ये एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन, ईच, ये जितने भी आपके हैं ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप जब टैग बनाते हैं तो उस समय आपको इन सभी को प्लूरल मानना है। जैसे एक सेंटेंस देख के आपको समझाया है कि एवरीवन हैज कम, ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, एवरीवन हैज कम। आपको टैग बनाना है तो आपको हैज आप यूज कर सकते हैं, पर आपको प्लूरल मान के, एवरीवन है इसको प्लूरल मान के टैग बनाना है, इसलिए आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। और एफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए नेगेटिव में किया है तो हैवंट कर दिया, और दे आपको इसकी जगह प्रोनाउन यूज किया है। तो सेंटेंस बन गया, आपका टैग बन गया हैवंट दे। अब आप बात कर देते हैं आपके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस हमारे पास है यू हैव नॉट सीन दिस फिल्म, हैव यू? तो यू हैवंट सीन दिस फिल्म, ये आपका सेंटेंस है और आपको टैग बनाना है ये। तो यू हैवंट सीन दिस फिल्म, ये आपको पहले देखना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ आपको यू प्लूरल है इसलिए हैव आया है, और सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यदि आपको टेंस का नॉलेज नहीं है तो मैंने टेंस पे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो आपको देखना है ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, आपको पता चल गया। और अब आपको देखना है कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है या फिर एफर्मेटिव। तो नोट लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है। अब आपको एफर्मेटिव में सेंटेंस बनाना है और हेल्पिंग वर्ब यही यूज करनी है, और आपके सब्जेक्ट की प्रोनाउन फॉर्म यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी हैव, आपको सेम वही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैव। नोट है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको इधर एफर्मेटिव में बनाना है, इसलिए आपको नोट नहीं लगाना। और यू खुद प्रोनाउन है तो आपको यू को यू रख देंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा टैग होता है हमेशा ही इंटेरोगेटिव में। तो आपका ये टैग बन गया हैव यू। तो यू हैवंट सीन दिस फिल्म, हैव यू? ये आपका टैग पहले का बन गया। सेकंड हमारे पास सेंटेंस है कि सी इज ए डॉक्टर। ये आपको एक सेंटेंस दिया है सी इज ए डॉक्टर। अब आपको इसका टैग बनाना है। तो टैग बनाने समय आपको ध्यान रखनी बातें आपको पता है कि पहली बात हम यही ध्यान रखेंगे कि ये सेंटेंस टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब का है या फिर मॉडल का है। तो आपका सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि इसमें कोई टेंस का रूल नहीं लग रहा है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है और आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज। सेकंड बात कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है या फिर एफर्मेटिव। तो आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो आपको इसको टैग बनाते समय नेगेटिव में बनाना है। थर्ड बात कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सी है, ये खुद प्रोनाउन है। तो आपने ये तीनों बातें देख ली, अब आप इसका टैग बनाएंगे। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज है, इज लिख देंगे। एफर्मेटिव है, इसका आप नेगेटिव में टैग बनाएंगे तो इजंट कर देंगे। ये कंट्रैक्टेड फॉर्म लगा दी इजंट। सी की आप प्रोनाउन लिखेंगे सी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका टैग बन गया। थर्ड हमारे पास है ही इजंट हियर।
ही इजंट हियर। अब इसको आपको टैग बनाना है तो आप तीनों बातें ध्यान में रख लीजिए। टेंस नहीं है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सेकंड बात आप ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, आपको इसका टैग एफर्मेटिव में बनाना है। और थर्ड बात आप याद रखेंगे, इसका प्रोनाउन ही है। बस आप इसी तीनों से आप इसका टैग बना देंगे। तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इज नेगेटिव है तो एफर्मेटिव में बनेगा टैग, तो नोट लगाना नहीं है, और ही लिख देंगे। इज ही आपका टैग बन गया। ही इजंट हियर, इज ही, ये आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट। अब आपके पास फोर्थ सेंटेंस है, आई डोंट नीड टू फिनिश दिस टूडे। तो आपको इसको देखना है कि टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब का है, या फिर मॉडल वर्ब का है, सेंटेंस किस फॉर्म का है। तो ये आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि डू और डज आपके सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है। और सेकंड बात, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका टैग बनेगा एफर्मेटिव में। थर्ड, आई आपका प्रोनाउन है, वही आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और वो खुद प्रोनाउन है। तो आपको पहले करना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हेल्पिंग वर्ब ले ली हमने डू, नेगेटिव में है इसलिए एफर्मेटिव में बनेगा तो केवल डू रहेगा और प्रोनाउन आ जाएगा आई। तो आपका ये टैग बन गया, आई डो नॉट नीड टू फिनिश दिस टूडे, डू आई, ये आपका पूरा सेंटेंस। जेनी ईट्स चीज, जेनी चीज खाती है। तो जिन ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। पहली बात ये आ गई। सेकंड बात आपके पास आ गई कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। और थर्ड आपके पास आ गई ये एक प्रोनाउन, इसका सब्जेक्ट जेनी है, इसकी जगह आपको प्रोनाउन सी यूज करना है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये आपने तीनों बातें नोट कर ली। अब आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, क्योंकि आपको पता है कि टैग बनाते हैं हम हमेशा नेगेटिव में, और नेगेटिव में टैग हमेशा आप इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, और इंटेरोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज। यहाँ हम डज का यूज करेंगे क्योंकि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जेनी है जो सिंगुलर है। आपने ये सब टेंस में सीख चुके हो। तो जेनी की आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज, और नेगेटिव है, नेगेटिव में बनाएंगे तो डजंट, और जेनी की जगह यूज करेंगे सी। तो आपका टैग बन गया है डजंट सी, जेनी इट्स चीज डजंट सी। सिक्स्थ हमारे पास सेंटेंस है, दे कुड हियर मी, दे कुड हियर मी। तो आपको टैग बनाना है तो आपको टेंस देखना है। टेंस नहीं है, ये आपका सेंटेंस है मॉडल का। मॉडल आपके पास कुड है तो आपको इसी मॉडल का यूज करना है। और नेगेटिव में टैग बनेगा क्योंकि सेंटेंस आपको एफर्मेटिव में दिया हुआ है, और दे खुद प्रोनाउन है। तो ये हो जाएगा कुडंट, कुडंट दे, कुडंट दे क्वेश्चन मार्क, ये आपका टैग बन गया। तो यदि आप फ्रेमिंग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग का टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर